यस डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा कि सर्चिंग क्या होती है और सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च क्या होता है। अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो बाइनरी सर्च होता है वो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट ये होती है कि द गिवन अरे और सीक्वेंस मस्ट बी सॉर्टेड, इट्स सॉर्ट ऑर्डर एंड साइज मस्ट बी नोन। ये दो प्री रिक्विजिट्स हैं इसकी कि हमको उसकी जो भी है अरे या अरे जिसको आप लिस्ट से भी जानते हैं, लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में रहे, लेकिन एक ऑर्डर में होना चाहिए। और दूसरा उसकी साइज़ हमको पहले से पता होना चाहिए। अगर कितने एलिमेंट्स हैं वो पहले से पता होगा तभी हम बाइनरी सर्च टेक्निक को अप्लाई कर पाएंगे। तो सीक्वेंशियल सर्च में जो था, एक एक एलिमेंट को हम सर्च करते हैं क्योंकि कोई ऑर्डर तो है नहीं, तो हमको एक एक एलिमेंट को मैच कराना होता है। शुरू से आखिर तक हम जाते हैं और जब कोई एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसकी पोजीशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं और मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि ये एलिमेंट हमको इस पोजीशन पर मिल गया है। लेकिन जब वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम शुरू से आखिरी तक सारे एलिमेंट को मैच कराते हैं और जब लास्ट एलिमेंट तक हमको वो नहीं मिलता है तब हम एक मैसेज लिखते हैं कि एलिमेंट्स नॉट फाउंड इन द लिस्ट। यही सर्चिंग का काम हमको बाइनरी सर्च से करना है। हम इसका पहले सिंपल मेथड देखेंगे और उसके बाद इसका रिकर्सिव मेथड देखेंगे। तो सिंपल मेथड ये है कि जब भी हमको लिस्ट एक मिल गई है और उसकी साइज़ हमको पता चल गई है तो हम क्या करते हैं कि इसमें 3 इंडेक्स को यूज़ करते हैं। एक स्टार्ट बताएगा, एक एंड बताएगा और जो मिड होगा उसको हम हर बार स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 करके कैलकुलेट करेंगे। इसका नाम बाइनरी सर्च क्यों है, जैसा कि पहले भी बताया मैंने आपको। बाइनरी सर्च इसलिए कह रहे हैं इसको हम क्योंकि ये हर बार लिस्ट के मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करता है। हमें जो भी टारगेट ढूंढना है, सर्च करना है, उसके लिए उसके मिडिल इंडेक्स के एलिमेंट से कंपेयर करता है। और क्योंकि हमारे जो लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसलिए इससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि या तो वो मिडिल एलिमेंट से मैच करेगा, अगर नहीं मैच करेगा तो एलिमेंट या तो मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा होगा और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ डेटा है हमारे पास, तो बड़ा एलिमेंट होने पर इस पार्ट में फर्स्ट हाफ में उसके मिलने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 3 इंडेक्स थे, स्टार्ट और मिड और लास्ट, तो स्टार्ट को हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि अब इस पार्ट में तो हमको वो एलिमेंट नहीं मिल सकता है, तो स्टार्ट को एडजस्ट करके मिड प्लस 1 सेट कर देंगे और फिर मिड को दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टार्ट मेरा इधर आ जाएगा और जो आपका मिड होगा वो इन दोनों का सम करके बाय 2 करने से हमको मिलेगा। तो यही स्टेप हम बार बार करेंगे जब तक मुझे एलिमेंट जो मिड वाल पर है, मिड इंडेक्स पर है, वो मैच नहीं करता है। तो इसको हम एक बार एक एग्ज़ाम्पल से मैनुअली करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है और मुझे सर्च करना है 44, तो 44 सर्च करना है। मेरे पास 3 इंडेक्स हैं। मैंने फर्स्ट इंडेक्स का नाम दिया बिगनिंग, कि मैं आपकी बुक से ही सब शो कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उसको देख पाएँ अपनी बुक में। बिगनिंग का इंडेक्स क्या है, 0। लास्ट का इंडेक्स क्या है मेरा, 11। जैसा कि यहाँ पर देखा आपने, मेरे पास 0 इंडेक्स से लेकर 11 इंडेक्स तक, मतलब 12 एलिमेंट टोटल हैं। तो बिगनिंग मैंने सेट कर दिया 0, लास्ट मेरा है 11। अब मैं मिड कैलकुलेट करता हूँ
मिड जो है वो दोनों का इंटीजर है, क्योंकि इंडेक्स कभी भी डेसिमल पॉइंट में नहीं हो सकता है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोनों को ऐड करके बाई 2 किया तो मुझे मिड क्या मिला 5। अब मुझे सर्च क्या करना था 44। मैंने कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, मेरे पास ये जो एलिमेंट है उसमें 5th इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो क्या है 28। तो मैंने 28 से 44 को कंपेयर किया, तो क्योंकि 44 28 से बड़ा है तो इस पार्ट में मुझे अब वो एलिमेंट मिलने के चांस नहीं है। तो मैं ये इस बिगनिंग को एडजस्ट करके कहाँ लाऊंगा, मिड प्लस 1 मतलब 6 पे सेट करूंगा। तो मेरा बिगनिंग जो है देखिए 6, बिगनिंग जो है मेरा 6 पर आ गया है। और फिर मैंने मिड कैलकुलेट किया, 6 + 11 17/2, तो उसका इंटीजर क्या आ जाएगा 8। तो 8 इंडेक्स पर मेरे पास क्या था 42 से कंपेयर किया 44 को, तो 44 अभी भी 42 से बड़ा है, इसलिए इस पार्ट में अब मुझे एलिमेंट नहीं मिलेगा। मैं फिर से बिगनिंग को एडजस्ट करूँगा, तो बिगनिंग क्या हो जाएगा मिड प्लस 1 मतलब 9। तो बिगनिंग 9 सेट हुआ, लास्ट एज इट इज़ है, अभी लास्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने मिड कैलकुलेट किया 9 + 11/2, तो 9 + 11 क्या हो गया 20, 20/2 किया तो क्या मुझे इंडेक्स 10। अब 10 इंडेक्स के जब एलिमेंट से मैंने कंपेयर किया तो वो क्या है 49 है। 49 44 से ग्रेटर है मींस अब इस पार्ट में मुझे एलिमेंट नहीं मिल सकता है, मुझे इस पार्ट में मिलेगा। तो अब मैं बिगनिंग को एडजस्ट ना करके किसको एडजस्ट करूँगा, लास्ट को। तो लास्ट क्या हो जाएगा मिड -1, तो लास्ट हो गया मिड -1 मीन्स लास्ट हो जाएगा 9। अब मिड कैलकुलेट करना है, हालांकि एक ही एलिमेंट बचा है, तो मिड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बिगनिंग प्लस लास्ट, मतलब 9 + 9/2 मीन्स 9। तो जब 9 के वैल्यू को 9 इंडेक्स के वैल्यू को हमने 44 से कंपेयर किया, ये मैच कर गया मीन्स मुझे वो एलिमेंट 9th इंडेक्स पर मिल गया। तो हमने टोटल कितने कंपैरिजन किए, हमने पहले एक कंपैरिजन किया 28 से, दूसरा कंपैरिजन किया 42 से, तीसरा कंपैरिजन किया 49 से, चौथा कंपैरिजन किया 44 से और मुझे रिज़ल्ट मिल गया। जबकि अगर यही सर्च मुझे सीक्वेंशियली करना होता तो मेरे पास देखिए कितने एलिमेंट किस पोजीशन पर है 44 9 पर, तो मैं यहाँ से कंपेयर करता 1 कंपैरिजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10th कंपैरिजन में मुझे 44 मिलता। जबकि वही बाइनरी सर्च से करने पर मुझे केवल 4th कंपैरिजन में रिज़ल्ट मिल गया कि मेरा एलिमेंट मुझे पता चल गया किस पोजीशन पर है। अब देखें ये तो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, मुझे मिल गया है। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो और ऐसा एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दूसरा एक नंबर है 36, यहाँ पर देखें 36 कहीं है नहीं, लेकिन हम ये तो हमको मैनुअली दिख रहा है, कंप्यूटर पे हम इस तरीके से नहीं देख सकते हैं। तो हमको इसके लिए भी प्रोसीजर सोचना है कि अगर कोई एलिमेंट ना हो तो हम कब रुकेंगे, स्टॉप कब करेंगे। तो इसके लिए पहले हम कंपेयर करें, जिस तरीके से कंपैरिजन कर रहे थे हम। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेप में हमने इनिशियलाइज़ किया बिगनिंग को 0 और लास्ट को 11 से, मिड निकाला 5 आया, 5 से कंपेयर किया 28 है, 28 इज़ लेस देन 36 है, मींस 36 जो है सेकेंड हाफ में है, तो बिगनिंग को एडजस्ट करेंगे। बिगनिंग को एडजस्ट किया हमने, मिड बिगनिंग जो एडजस्ट हो गया मिड +1 मतलब 6 हो गया, तो बिगनिंग 6 है और लास्ट क्या है 11, तो 6 + 11/2 मीन्स 17/2 करने पर हमको मिड मिला 8 पर क्या है 42 है। 42 हमारा 36 से बड़ा है, मीन्स अब लेफ़्ट साइड में हमको जाना है
तो हम किसको एडजस्ट करेंगे, लास्ट को। मिड माइनस 1 एडजस्ट किया, लास्ट इज इक्वल टू मिड माइनस 1, तो लास्ट जो 11 था अब चेंज होकर के क्या हो गया 7। तो मिड जो बिगनिंग है वो 6 है और लास्ट जो है वो 7 है। तो हमने अब मिड निकाला, तो मिड क्या हो गया हमारा 6 + 7/2 मीन्स 6 हो गया। इंटीजर पार्ट हमने लिया है क्योंकि अब इसके बाद जब हमने यहाँ 6 का एलिमेंट देखा 31, तो 31 इज़ लेस देन 36 है, मीन्स हमको राइट साइड में जाना है। तो हमने बिगनिंग को एडजस्ट किया, मिड +1 किया, तो ये क्या हो गया 7। अब मिड फिर से निकालेंगे तो 7 + 7/2 मीन्स 7। बिगनिंग और लास्ट दोनों 7 हैं, तो हमने डेटा 7 देखा 37 इज़ नॉट इक्वल टू 36। अब चूँकि दोनों बराबर हो गए हैं, अब क्योंकि ये 37 जो है 36 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर्च अनसक्सेसफुल। जब दोनों बराबर हो जाते हैं और फिर भी ये मैच नहीं करता है, तो हम यहाँ पर रुक रहे हैं और कह रहे हैं सर्च अनसक्सेसफुल। तो ये स्टॉपिंग कंडीशन हो गई कि जब दोनों इंडेक्स बिगनिंग और लास्ट की वैल्यू सेम हो जाए और या तो एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हम सर्च सक्सेसफुल कहेंगे, नहीं मिलेगा तो सर्च अनसक्सेसफुल कह करके हम रुक जाएंगे। बाकी और किसी कंडीशन में सर्च अनसक्सेसफुल नहीं कहना है। जब दोनों इंडेक्स की वैल्यू सेम हो जाती है और मैचिंग नहीं होती है, तभी हम सर्च अनसक्सेसफुल कहते हैं। ये हमारा स्टॉपिंग कंडीशन है। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च काम करेगा। देखिए इसको अगर हम सिंपल मेथड से इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से ये बना है, ये आपको दिया हुआ है कोड में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हमारा है, इसके लिए कोड दिया है। ये कोड नहीं है, एल्गोरिथम हम कहें इसको। एल्गोरिथम दी है, बिगिनिंग को क्या सेट किया L, लास्ट को सेट किया U क्या है साइज -1 जो भी है वो U है। वाइल बिगिनिंग इज़ लेस देन और इक्वल्स टू लास्ट, जब तक बिगिनिंग और लास्ट बिगिनिंग इज़ लेस देन और इक्वल्स टू लास्ट नहीं है, तब तक ये परफॉर्म करेगा क्या, मिड इज इक्वल्स टू बिग + लास्ट/2। हमें सब मिड कैलकुलेट करना है पहले, फिर कंपेयर करना है। इफ़ AR मिड, अरे के मिड एलिमेंट से कंपेयर किया आइटम को जिसको हम ढूंढ रहे हैं, अगर ये मैच करता है तो हम लिखेंगे सर्च सक्सेसफुल, आइटम फाउंड एट मिड पोजीशन, और फिर इस कोड को रोक देंगे, रिटर्न कर देंगे या ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं मिलता है, इफ़ AR मिड इज़ लेस देन आइटम है, मीन्स फर्स्ट हाफ में हमको मिलना है तो हम सेकेंड हाफ में हमको मिलना है तो हम बिगनिंग को एडजस्ट करेंगे। AR मिड इज़ लेस देन आइटम, मतलब आइटम जो है वो बड़ा है मिड एलिमेंट से, मीन्स सेकेंड हाफ में जाएंगे तो सेकेंड हाफ के लिए बिगनिंग को एडजस्ट करते हैं, मिड +1 करते हैं। और अगर छोटा है एलिमेंट मिड एलिमेंट से तो हमको लेफ़्ट साइड में जाना है, तो फिर हम लास्ट को एडजस्ट करते हैं, मिड -1 से करते हैं। और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है लूप में। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम चेक करते हैं कि इफ़ बिगिनिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू लास्ट है, तो हम प्रिंट कर देते हैं अनसक्सेसफुल सर्च। इस तरीके से हमारा कोड काम करता है। इसको सिंपल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन हमारा पर्पज़ यहाँ पर बाइनरी सर्च का रिकर्सिव डेफिनेशन देखना है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। तो ये इसका कोड है और इसको हम समझते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो ये रिकर्सिव डेफिनेशन है। यहाँ पर बाइनरी सर्च नाम दिया फंक्शन का।
एक लिस्ट पास की जिसका नाम दिया AR, और की जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसको की कह रहे हैं हम। लो को इनिशियलाइज़ किया 0 से, हाई को इनिशियलाइज़ किया लेंथ जो भी है अरे की -1, साइज़ -1 से हमने इनिशियलाइज़ किया हाई को, मतलब लास्ट इंडेक्स सेट किया हमने हाई में। अब वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल्स टू हाई, ये सॉरी ये आपका जो है ये रिकर्सिव कॉल का कोड नहीं है, सिंपल कोड जो अभी हमने एल्गोरिथम देखा उसका है। तो अभी हम देखते हैं रिकर्सिव कॉल का कोड आगे होगा। हाँ ये है, तो ये हमने लिया बाइनरी सर्च, अरे लिया, की लिया, लो और हाई, क्योंकि अब रिकर्सन जब हम यूज़ करेंगे तो हमारी लिस्ट सेगमेंट करते जा रहे हैं, हम हाफ हाफ करते जाएंगे, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि अब हाफ जो है किया है तो उसमें लो क्या है और हाई क्या है। कभी लो एडजस्ट होगा, कभी हाई एडजस्ट होगा, मतलब या तो फर्स्ट हाफ में हम जाएंगे, जब फर्स्ट हाफ में जाएंगे लेफ़्ट साइड में जाएंगे मिड के तो हाई को एडजस्ट करेंगे, जब राइट साइड में जाएंगे तो लो को एडजस्ट करेंगे और रिकर्सिवली कॉल करेंगे। इसलिए ये 4 आर्गुमेंट इसमें पास हो रहे हैं। इफ़ लो इज़ ग्रेटर देन हाई तो रिटर्न कर दिया -999। ये -999 का यूज़ हमको नीचे समझ में आएगा। मिड इज इक्वल्स टू इंट लो प्लस हाई बाई 2, ये हमने मिड कैलकुलेट कर लिया। इफ़ की इज इक्वल्स टू AR मिड, अगर ये मैच करता है की मिड एलिमेंट से तो हम रिटर्न कर देंगे मिड। ये मेरा बेस केस है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न हो रही है। एलिफ में अगर की इज़ लेस देन AR मिड है, अगर मिड से की छोटी है तो मुझे क्या एडजस्ट करना है, हाई को एडजस्ट करना, लेफ़्ट साइड में मिलेगा, मिड -1 किया और रिकर्सिवली मैंने बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल कर लिया। ये एडजस्ट कर चुके हैं हम, तो ये रिकर्सिवली इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है। एल्स में गए, अगर ये बराबर नहीं है, छोटा नहीं है, तो एल्स में क्या होगा, बड़ा होगा। मींस मुझे अब राइट साइड में जाना है, राइट साइड में जाने के लिए लो को एडजस्ट किया, मिड +1 किया और रिकर्सिवली इसको कॉल कर लिया। ये टेक्निक है बाइनरी सर्च की। ये काला इसका ड्राइवर कोड है। ड्राइवर कोड में एक अरे ले लिया, आप चाहें तो इनपुट भी करा सकते हैं। यहाँ पर पहले से एक सॉर्टेड अरे लिया हुआ है और सर्च आइटम इनपुट कराया है। जो भी सर्च आइटम है वो आइटम में आ जाएगा। इसके बाद बाइनरी सर्च के साथ में इसको कॉल किया है, RES में रिज़ल्ट आएगा। बाइनरी सर्च ये जो 999 कब रिटर्न कर रहा है, जब लो इज़ ग्रेटर देन हाई, मीन्स क्रॉस कर गया लो हाई को, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जब दोनों बराबर होंगे और तब भी अगर आपका इंडेक्स मैच नहीं करता है तो ये इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर ये जो -999 रिटर्न अगर होगा तो ये एल्स में जाएगा, सॉरी आइटम नॉट फाउंड इन अरे करेगा। और अगर एलिमेंट मैच करता है किसी से तो फिर यहाँ पर क्या जो मिड एलिमेंट होगा वो रिटर्न होगा। रिटर्न मिड हो रहा है, ये बेस केस मेरा रिटर्न मिड हो रहा है, तो मिड की कोई भी वैल्यू होगी वो 0 से या तो बड़ी या बराबर होगी। तो उस केस में हम आइटम फाउंड एट इंडेक्स रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस कोड को ध्यान से देखेंगे
और इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ड्राई रन करना सबसे बेस्ट तरीका है समझने का। थैंक यू।